हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो हेडिंग डाल लीजिए इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि हम किसी भी मान लीजिए एक बॉडी को दोनों साइड से ऐसे खींचते हैं, तो उसके बाद अगर उसको छोड़ने के बाद वापिस वो उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है और वापिस डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा जब हम उसको खींचेंगे। तो उसके खींचने के बजाय कोई भी बॉडी हो थोड़ा बहुत उसकी लेंथ जरूर बढ़ती है, वो 0.001 कुछ भी इतनी बढ़े, वो छोड़ने के बाद वापिस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि कोई भी बॉडी अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से बॉडी ट्राई करती है कि वो अपनी वापिस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलास्टिसिटी क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच बॉडी regain or try to regain its original shape and size after removing deforming force। इलास्टिसिटी भी तीन प्रकार की होती है। एक होती है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड इनइलास्टिक। ओके, तो क्या कौन कौन सी होगी? परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक और तीसरा इनइलास्टिक। इसमें परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है कि वो 100% अपना बॉडी अपनी शेप एंड साइज रिगेन कर लेती है, और परफेक्टली इलास्टिक में वो मतलब वापस अपनी ओरिजिन शेप में आ ही नहीं पाती, और इलास्टिक में पार्सली रिगेन करती है उसको। ओके, इसमें क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक में बॉडी रिगेन आवर ओरिजिनल शेप 100%। बॉडी रिकवर 100% आफ्टर, मतलब क्या हो जाएगी? बॉडी रिगेन 100% आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, इसका एग्जांपल हो जाता है क्यूआर्स। इसमें परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में क्या होता है? बॉडी नॉट रिगेन, मतलब 0% वो अपनी क्या करेगी? बॉडी क्या करेगी? रिकवर 0%। बॉडी रिकवर 0% आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब मान लीजिए कि इसमें क्या होगा कि हमने किसी बॉडी को खींच दिया तो वो इंक्रीज होगा, छोड़ने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिन शेप में आ जाएगी। और परफेक्टली इलास्टिक में अगर आपने खींच दिया तो वो खींची की खींची ही रह जाएगी। और इन इलास्टिक में क्या होता है कि बॉडी रिकवर पार्सली आफ्टर रिमूवल। इसका एग्जांपल होता है वैक्स। इसमें तो लगभग सारे ही एग्जांपल आ जाते हैं। ओके, अब जो इनइलास्टिक होती है इसकी भी एक इलास्टिक लिमिट होती है, जो कि बॉडी जो रिगेन करती है वो एक लिमिट तक रिगेन करती है। ओके, अपनी लिमिट आने के बाद वो रिगेन करना बंद कर देती है। मतलब कोई भी जनरल बॉडी होगी, ये जनरल बॉडी रिगेन या रिकवर
रिकवर जो होगी वो क्या होगी, रिकवर अवर ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज अप टू ए लिमिट कॉल्ड इलास्टिक। इसमें क्या होता है इलास्टिक में कि वो एक अपनी लिमिट तक ही रिगेन करती है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम देखेंगे कि हमने एक रोड ली, इस रोड पर L लेंथ है इसकी, इस रोड पर हमने F का फोर्स लगाया। F का फोर्स लगाने के बाद जो लेंथ होगी वो मतलब कि खींच जाएगी, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डेल्टा L, उसमें क्या आ जाएगा चेंज। तो आफ्टर फोर्स लगने के बाद खींचने के बाद उसकी लेंथ में चेंज आ गया L प्लस डेल्टा L। ओके, एरिया कितना है इसका, मान लीजिए एरिया जो होता है मतलब उसका, मान लीजिए कोई चौड़ी रोड ली है, खींचने के बाद पतली हो जाती है तो एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस केस में हमने ये रोड ली, इस पे हमने F का फोर्स लगाया, तो उस केस में एक स्ट्रेस आता है इसमें, वो होता है F/A। ओके, और F का फोर्स लगने के बाद इसमें एक स्ट्रेन आता है, जैसे लेंथ का चेंज होता है, वो होता है डेल्टा L/L। ओरिजिनल मतलब कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, देन यू राइट डाउन। और इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। अप टू ए लिमिट कॉल्ड हुक्स लॉ। इसे क्या कहते हैं हम, हुक्स लॉ कहते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की, और स्ट्रेस इसके लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगता है, वो क्या होता है गामा। गामा जैसे यंग मॉड्यूलस होता है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं हम गामा। ओके, ये क्या है यंग मॉड्यूलस, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तुम्हारे पास स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इक्वल टू गामा टू स्ट्रेन। इसमें हमारे पास y क्या आ जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, यंग मॉड्यूलस का। ओके, और जो ये होता है ये हर एक बॉडी के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट फॉर ये क्या होता है, डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ बॉडी की, डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ बॉडी। हर एक बॉडी का अलग अलग ये मिलता है। ओके, फर्स्टली देन यू राइट डाउन। अब हम देखते हैं कि ये कितना हो गया, स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास F/A, और स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा L/L। तुम्हारे पास क्या आ गया F/A इंटू L/में डेल्टा L। ओके, हमारे पास ये आ गया L/में डेल्टा L। अब यहां से तो y इक्वल टू क्या आ गया F/A इंटू L/में डेल्टा L। अब यहां से हम फोर्स निकालें तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, YA इंटू डेल्टा L/L। हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब इस केस में हम क्या करते हैं, F इक्वल टू YA/L इंटू डेल्टा L। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जो ये होगा ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है एक, ये होगी हमारे पास डिफॉर्मिंग लेंथ।
इसको क्या कहते हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब कि हमने एक स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या होता है हमारे पास, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट होता है। एफ की वैल्यू एफ इक्वल टू के डेल्टा एल हो गया, और ये क्या होता है, के एक कांस्टेंट होता है, और ये क्या होता है, के इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट होता है ये। तो के की वैल्यू क्या आ गई, गामा ए डिवाइड बाय में एल। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी भी स्प्रिंग को खींच दिया, तो उस केस में क्या होती है, उसमें यानी एनर्जी स्टोर हो जाती है। मान लीजिए जो भी पुल बनाते हैं तो उसमें जो तार वगैरह या जो भी यूज किया जाता है उनमें जो भी, तो उनके ऊपर जब व्हीकल होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब वो व्हीकल वहां से चले जाते हैं तो उसके ऊपर से, तो उस पुल के ऊपर से क्या होता है कि वो एनर्जी दोबारा से ही वो रिकवर हो जाती है। तो हम उस केस में जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं ये साफ कर दे रही हूँ। तो जो एनर्जी आती है वो होती है हाफ के एक्स। तो हाफ के की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई ए डिवाइड बाई एल इंटू में एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एल। ये हमारे पास क्या आ गई, यू की वैल्यू। ओके, देन यू राइट डाउन। अब होती है हमारे पास एक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है कि एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ वाई ए बाय में एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइड बाय में हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। ओके, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई, इतनी आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसको मान लीजिए 1/2 गामा ए डिवाइड बाई एल इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल इंटू 1/AL। ए से ए कैंसिल। ओके, तो इस केस में क्या बन गया, अब हमारे पास है 1/2 गामा डेल्टा एल बाय एल, एक तो ये हो गया इंटू डेल्टा एल बाय एल। ये हमारे पास क्या हो गया, तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी डेंसिटी। हमारे पास ये कहां से आया कि गामा क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो इसमें स्ट्रेस क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा गामा इंटू स्ट्रेन। ओके, और स्ट्रेस हमारे पास क्या था। ओके, देन यू राइट डाउन। और जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो रोड के पूरे वॉल्यूम में स्टोर होती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रोड के पूरे वॉल्यूम में ही स्टोर होती है एनर्जी। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम पढ़ेंगे पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि हमने एक रोड ली, उसके ऊपर हमने एफ का फोर्स लगाया, एरिया है ए। जब रोड के ऊपर फोर्स लगा तो इसकी लेंथ क्या थी पहले, एल, वो लेंथ चेंज होगी, क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल। और इसकी जो रेडियस है वो पहले क्या था, आर, और बाद में उसका रेडियस चेंज होगी, क्या हो गया, मतलब पतला हो गया, आर माइनस डेल्टा आर।
ये हम कंसिडर करते हैं कि इतना हमें पता नहीं लगता, पर ये एक बार हम मान लेते हैं ये वास्तव में नहीं होती। ओके, तो इसमें क्या होगा, 3 प्रकार के होंगे पॉइजन रेशो में, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक लैटरल स्ट्रेन और एक शियर स्ट्रेन। ओके, सॉरी 2 लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय आर, और एक होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसमें क्या है इसका डेल्टा एल बाय एल, और पॉइजन रेशो होता है, पॉइजन रेशो हमारे पास हो गया लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, डेल्टा आर बाय आर डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू एल बाय में डेल्टा एल, ये हमारे पास क्या हो गया पॉइजन रेशो। ये जो होती है ये वास्तव में होती नहीं है, ये एक प्रकार से कंसीडर की जाती है। इसमें लैटरल स्ट्रेन के बारे में इतना पूछा नहीं जाता, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है। ओके, देन यू राइट। बेसिकली जो स्ट्रेन होता है वो 3 प्रकार का होता है। लेटरल स्ट्रेन इसमें कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि वो एक प्रकार से माना जाता है, इतना चेंज होता नहीं। बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, एक होता है शियर स्ट्रेन। ओके, ये 3 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। इसमें क्या होता है, ये तो क्या हो गया हमारे पास डेल्टा एल बाय एल, ये होता है डेल्टा बी बाय बी, और ये होता है टेंजेंट थीटा एक्स बाय में एल। ये हम बताएंगे क्या होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो बेसिकली ओनली रोड के केस में ही पढ़ा जाता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछेगा तो वो आपको रोड ही देगा। और जो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है वो एक स्फेरिकल बॉडी के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, ओनली रोड। और वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, ये होता है कोई भी स्फेरिकल बॉडी। मान लीजिए कि कोई भी बॉल को हमने पानी में छोड़ दिया तो नीचे जाने के बाद क्या हो जाता है, उसमें उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उस पर पी नॉट तो लगता ही है, हर एक हाइट की वजह से लगेगा पी एच रो जी। तो उस वजह से वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है कि स्फेरिकल बॉडी के लिए किया जाता है। और शियर स्ट्रेन क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी के ऊपर मान लीजिए उसके हैंड पे हमने नीचे का हैंड उसका फिक्स कर दिया और हमने उसके ऊपर क्या लगाया, साइड से हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो वो थोड़ा सा उसकी शेप चेंज हो जाती है। वो क्या होती है डेल्टा एक्स। मैं भी आपको बताती हूँ। हम देखते हैं कि शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा। शियर स्ट्रेन मान लीजिए कि किसी भी बॉडी के उसका बेस फिक्स कर दो और उसके साइड में फोर्स लगाओ, तो उस केस में क्या होता है, हमने इसका बेस फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, एफ का फोर्स लगाया, ये लेंथ क्या है एल, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें क्या आ जाएगा, हल्का सा चेंज आ जाएगा। इसमें क्या आ गया, हल्का सा चेंज आ गया, और ये क्या हो जाएगा थीटा, और जो ये आया ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। यहाँ पे इसमें फोर्स लगाने पे क्या हो जाएगा, तो इस केस में
क्या हो जाएगा, इसमें tan थीटा जो होगा वो डेल्टा x बाय एल हो जाएगा। और इस केस में जो ये x होता है बिल्कुल हल्का चेंज आता है, तो इसमें इसको लगभग जो x बाय एल उसको थीटा के इक्वल मान लिया जाता है। ओके, देन यू राइट, और इसको हम कहते हैं CS स्ट्रेन। ओके, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 3 प्रकार की होती हैं, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, और एक होता है शियर मॉड्यूलस। ओके, इसमें क्या होता है, जो यंग मॉड्यूलस होता है वो होता है स्ट्रेन बाय में स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यह होता है बी स्ट्रेस बाय में वॉल्यूम स्ट्रेन, और ये होता है स्ट्रेस बाय में शियर स्ट्रेन। ये 3 प्रकार के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होती है। ओके, देन यू राइट, हम क्या होता है कि हमने एक रोड को क्या करा, आपकी बॉडी को मान लीजिए कि हमने उसको क्या कर दिया, उसको लटका दिया, तो लटकाने की वजह से उसकी जो लेंथ होती है उसमें चेंज आता है। तो वो चेंज कितना होता है कि उसके, अगर हमने किसी बॉडी को लटका दिया तो उसकी लेंथ में चेंज आता है, वो लेंथ में चेंज होता है तो उसकी लेंथ में चेंज आया mgl डिवाइड बाय में 2 गामा ए। m क्या होगा उसका मास, g क्या होगा ग्रेविटी, और l क्या होगा जो उसकी पहले वाली लेंथ थी, और 2, और गामा क्या होगी यंग मॉड्यूलस एरिया, उसका एरिया। तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया,